अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिलाल अहमद खरल, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। आज मेरे साथ मौजूद हैं अबू बकर फ़ारूक और हम बात करेंगे बहरिया टाउन कराची में 500 स्क्वायर यार्ड की जितनी ओल्ड बीटीके के अंदर कैटेगरीज़ हैं, उसमें करंटली अभी क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, क्या प्राइसेस हैं, इन्वेस्टमेंट की क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हमें किस तरह से अपनी चीज़ों के डिसीजन जो हैं वो लेने होंगे। जी अबू बकर, कैसे हैं आप? अल्लाह ठीक का है। शुक्र आपकी। अच्छा अबू बकर, मैं यहाँ पे ओल्ड बीटीके में जो 500 स्क्वायर यार्ड की कैटेगरीज हैं उस हवाले से चाहूँगा कि हम प्रेसेंट 4 और 9 को पहले डिस्कस करें कि मुझे उनको एज अ इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल पर्पस या किस हिसाब से देखना चाहिए, क्या डेवलपमेंट्स हैं, क्या रिकमेंडेशंस हैं आपकी? बिलाल, यहाँ पे जो आज मौजूदा हालात हम देखते हैं ना, जी। कंपैरिजन हम आज इस तरह से चीज़ों को लेते हुए करेंगे कि मतलब जो चीज़ है वो वाज़ह हम यहाँ पे करेंगे भी और आप ऑन ग्राउंड भी इन चीज़ों को देखते हैं। फोर का हम इन्वेस्टमेंट के हवाले से किसी भी तरह से या किसी भी पर्सन के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि फोर इस टाइम जो है ना वो चारों तरफ से कवर्ड हो गया है। ठीक है। आपने देखा होगा कि लिबर्टी कमर्शियल वहाँ पे कमर्शियल प्लॉट दिए गए हैं। बिल्कुल, तकरीबन 80% बिल्डिंग्स स्ट्रक्चर में खड़ी हैं। फ्रंट आपको जो हेड ऑफिस वाला है वो सारा पैक मिलेगा। उसके बाद बैक साइड पे आप चले जाते हैं तो वहाँ पे खाली बाउंड्री वॉल था, लेकिन वहाँ पे भी बैरियर 133 गज का कमर्शियल प्लॉट दे दिया जो कि ग्राउंड प्लस 6 है या ग्राउंड प्लस 8 है। आज अगर देखते हैं तो 4 के अंदर हमें प्राइवेट कंस्ट्रक्ट काफ़ी घर मिलते हैं और जहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। और पहला ये बैरियर के अंदर हमें चीज़ें देखने को मिली है कि वहाँ 4 ऐसा प्राइवेट प्रेसिडेंट है जहाँ पे बैरियर ने अपनी इलेक्ट्रिसिटी भी देना शुरू कर दी है। बाकी जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं वहाँ पे भी इलेक्ट्रिसिटी आपको नहीं मिलती। यहाँ तो आप सोलर का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ आप जनरेटर का इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ अगर आप कंपैरिजन पे लेके आते हैं बैरिया हिल्स को, प्रेसिडेंट 9 को, तो वो बैरिया का आज के टाइम पे और आने वाले टाइम पे एक फेवरेट प्रेसिडेंट है 500 स्क्वायर यार्ड का। उसकी एक जो लोकेशन है और उसका जो एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना के दिया है वो मतलब थीम वाइज अगर हम देखते हैं तो बहुत अच्छा है। एक तो वहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन है जो लोगों को अट्रैक्ट करती है, वहाँ पे हमें अली विला मिलता है, मेन जो चीज़ है। फ्लैग पूल भी वहाँ पे पॉइंट बना के दिया गया है। ग्रैंड जामिया मस्जिद जो है वो भी प्रेसिडेंट हिल्स के अंदर है। हाईटेक लोकेशन है, ऊपर 1000 गज है या 500 गज है। आज वहाँ पे जो मैक्सिमम हमें रेट मिलेगा 500 गज का हाईटेक लोकेशन पे, मेरा नहीं ख्याल कि हमें 2.5 करोड़ से ज़्यादा का जाके मिले, 2 करोड़ या 2.5 करोड़ की ब्रैकेट का मिलता है। उसके बाद फ्लैग पूल की हम नीचे वाली सामने वाली साइड पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें स्ट्रीट्स 11 मिलती है, 10 है, 12 है, 13, 14। उस साइड पे जाके हमें तकरीबन 175, 180 का रेट कोड होता है। ठीक है। और जो एक्सपेंसिव थोड़ी सी पट्टियाँ हैं वो मेन जिनाह वाली साइड पे हैं जो अली विला के लेवल के बिल्कुल साथ आती हैं, क्योंकि हर बंदे की ख्वाहिश है कि मैं मलिक रियाज की बराबरी पे आऊँ, लेकिन खैर उन्होंने उस चीज़ को थोड़ा सा अपने तरीके से मेंटेन किया है। तो वहाँ पे भी जाके हमें 2 करोड़ की ब्रैकेट का या 185 की ब्रैकेट की प्राइस मिलती है। जबकि 4 की मैं प्राइस यहाँ पे नहीं डिस्कस कर सका। आपको वहाँ पे नॉर्मली 1.5 करोड़ का भी प्लॉट मिल सकता है और आपको वहाँ पे 2.25 करोड़ की ब्रैकेट का भी मिलता है। अगर आप बिल्ड घर लेने जाते हैं 4 के अंदर, मैं फॉरेन फैमिली शिफ्ट करना चाहता हूँ और मुझे बड़ा घर चाहिए, तो वो भी आपको 4.5 करोड़ से ज़्यादा नहीं मिलता। A+ कंस्ट्रक्शन का बना हुआ घर जिसमें आपको बेसमेंट भी मिलती है, ग्राउंड +1 के आपको 6 बेडरूम या 8 बेडरूम भी, इस तरह से चीज़ें कोड होती है। ठीक है। अच्छा, जिस तरह से 4 और 9 को हमने डिस्कस कर लिया, अगर मैं थोड़ा सा इसी लेन में जिन्हें को फॉलो करता हुआ आगे की तरफ जाता हूँ तो मुझे गोल्फ और प्रेसिडेंट 27 से जी कभी तो यही लगता है कि 27 से इज अ पार्ट ऑफ गोल्फ। ठीक है कि जैसे हम लंदन ब्रिज क्रॉस करते हैं तो मुझे प्रेसिडेंट 27 से के कुछ चंद एरिया में प्लॉट्स नज़र आते हैं, साथ ही आपकी गोल्फ व्यू अपार्टमेंट्स आ जाते हैं और गोल्फ का सारा एरिया जो शुरू हो जाता है। तो मुझे 27A और गोल्फ, इन दोनों में से किसकी तरफ जो है वो एज ए इन्वेस्टमेंट फ्यूचर के घर या किस चीज़ की तरफ जाना चाहिए? देखें, गोल्फ हमेशा से ही अलग से चलता रहा है क्योंकि ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, हम इसे कहते हैं। तो ये प्रेसिडेंट है जिसमें प्रेसिडेंट 20 है जो कि पूरे गोल्फ को कवर करता है और वहाँ पे रेजिडेंशियल 1000 गज 500 गज के प्लॉट हैं। फिर उसके बाद आ जाता है प्रेसिडेंट 20A जो सिंपली 500 गज के प्लॉट हैं और वहाँ पे नॉर्मल आपको पार्क या ये चीज़ें दे के फैसिलिटेट किया जाता है जी। और गोल्फ को बहरिया टाउन कराची का दिल कहा जाता है। ये मतलब वो एक फेवरेट है, हमेशा से है और ये चलता रहेगा, लेकिन ये अपनी वर्थ या अपने हिसाब से चलता रहा है। इसने कभी
इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं किया गया, मतलब गोल्फ का कंपैरिजन किसी और पेशेंट के साथ नहीं है। वो 500 गज है या 1000 गज है, क्योंकि आपको अलग यहाँ पे कम्युनिटी मिल रही है, लाइफस्टाइल मिल रहा है, और आपको हर वो चीज़ जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं वो आपको आपके घर या एरिया के अंदर मिल रही है। 27A की बात करते हैं, बहुत अच्छा प्रेसिडेंट है, टॉप हाइटेड का लोकेशन का प्रेसिडेंट है, मेन जना की एक्सेस है उसे, गोल्फ की बैक साइड है। इन्वेस्टमेंट के हवाले से अगर देखते हैं, वो हमेशा से यही रिकमेंड रही है कि आप जैसे जैसे आगे चलते रहते हैं आपको सेम प्रॉपर्टी की प्राइस कम मिलती है, और आने वाले टाइम पे आपको उसका फ्यूचर में प्रॉफिट ज़्यादा मिलता है। ठीक है। 27A 2 करोड़ पे चला गया था, 1 करोड़ 80 लाख में नॉर्मल प्लॉट चला गया था, 1.5 करोड़ का मार्केट में बायर था, और पेमेंट लेके जब ये पीक का टाइम चल रहा था, लेकिन हमें 165 की कोडिंग मिल रही थी, इससे नीचे की कोडिंग नहीं मिल रही थी। आज वही वाली प्राइस अगर हम देखते हैं 2 करोड़ वाली, तो वो आपको 130-140 की ब्रैकेट में प्लॉट मिल जाता है। एक अच्छी लोकेशन की बात हो रही है। और नॉर्मल जो प्राइस है, जो 160 वाली 170 वाली थी, वो आप 90 लाख में ले सकते हैं, 1 करोड़ में ले सकते हैं। इवन आप देखें, मैं कल एक वर्किंग कर रहा हूँ 27 के हवाले से, नॉन पेड प्लॉट की कीमत 75 लाख में आ रही है ना, जिसको पेड करके मेरा कितना 85 लाख या 90 लाख में उसको मतलब ऑल क्लियर कर लूँगा अगर रोड की कैटेगरी या कोई कैटेगरी भी उसमें आ रही है। लेकिन मैं यहाँ पे 27A को लेते हुए कहूँगा कि मुझे यूँ लगता है, और लगता रहा है और अभी भी लगता है, कि जैसे लोग इसको इग्नोर करते हैं, हमारी डीलर हजरात को इस पे उस तरह से फोकस नहीं करते, क्योंकि हम इसको छोड़ के स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम के साथ इससे आगे 10 किलोमीटर % 33 में चले जाते हैं। लेकिन जो कि बिल्कुल मिडल में है, लंदन ब्रिज के साथ है, जिसके सराउंडिंग में सारे पॉपुलेटेड एरियाज़ हैं, अली ब्लॉक है, प्रेसिडेंट 11 है, और उसके साथ साथ आपका 10A है, 27A है, 28 है। मतलब इसको इग्नोर क्यों किया जाता है? फिलहाल इग्नोर का आपने यहाँ पे वर्ड इस्तेमाल किया है, इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई है जिसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस की है। डीलर हमेशा अपने प्रॉफिट देखता है, वो कस्टमर की प्रेफरेंस नहीं देखता। आप एक चीज़ की वर्किंग करके आ रहे हैं, मोस्टली कस्टमर हैं वो खुद आके आपसे 27A की डिमांड करते हैं। बिल्कुल, वो बहुत कम कस्टमर है, बहुत कम जानता है कि 27A एक प्रेजेंट है। नहीं तो लोग यही जानते हैं कि 27 एक अलग से प्रेजेंट है जिसमें 125 गज की कटी। मतलब वही चीज़ आ जाती है ना कि डीलर हमेशा वही चीज़ आपको रिकमेंड करेगा अगर आप वर्किंग करके नहीं आते जिसमें उसको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। एक ये वजह हो सकती है मेरी नज़र में, और दूसरी जो सबसे बड़ी वजह थी, जबकि अब नहीं है, इसका पहले एक्चुअल मैप नहीं था। ठीक है। पहले जो मैप दिया हुआ था वो मैप के मुताबिक आपको वहाँ पे कटिंग नहीं मिलती थी। सही। सेकंड, वहाँ पे एक गोट बैठी हुई थी जो गोल्फ और 27A के दरमियान में थी, और वो एरिया बाउंड्री में आ चुका था। लेकिन अब बहरिया ने क्या किया है, वो स्ट्रीट में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, स्ट्रीट 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 to 20 तक स्ट्रीट्स थी, जो कि पहले गोट के एरिया में आ रही थी। वहाँ पे बाउंड्री वॉल लगी हुई थी, और वो सबसे मिनिमम एरिया था। उस एरिया का पहले मैप नहीं था। अगर आप ऑन ग्राउंड जाके विजिट करते थे, प्लॉट आपको वहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जाहिर बात है अगर ओवरसीज आपसे प्लॉट ले रहा है, वो वीडियो की तरफ बाद में जाएगा, पहले आपसे मैप डिमांड करेगा। जब आपके पास मैप ही नहीं है, आप किस तरह से अपना प्लॉट लोकेशन मार्क करके उनको भेजेंगे? बिल्कुल। सेकंड थॉट आपकी वीडियोस की तरफ जाती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से, रेजिडेंशियल के हवाले से अगर हम देखते हैं तो वो एरिया ऑक्यूपाइड है, वहाँ पे फैमिलीज हैं, उसकी जितनी सराउंडिंग है उसके सामने 27 के विलाज हैं, 230 स्क्वायर यार्ड के। अली ब्लॉक है, अली ब्लॉक के अंदर 125 गज 250 गज के वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं, ठीक ठाक फैमिलीज रह रही हैं। अगर आप इन फ्यूचर घर बनाते हैं, 1 या 1.5 साल के अंदर आपका घर तैयार हो जाता है, तो आप फ़ौरन वहाँ पे शिफ्टिंग कर सकते हैं। आपको वो वाली सहूलियात मिलती हैं, आपको बहरिया फैसिलिटेट करता है जो कि नॉर्मल प्रेसिडेंट्स के अंदर होती हैं। फिर वहाँ पे आपको शॉपिंग गैलरी, मस्जिद और एंटरटेनमेंट पॉइंट जैसे डांसिंग फाउंटेन है, या वो लंदन ब्रिज आपने जिक्र किया है, ये वाली चीज़ें आपको सराउंडिंग में मिलती हैं। लेकिन ये है कि आज प्राइस हमें काफ़ी हद तक नीचे मिलती है, 60 लाख भी आपको मिल जाती है, जो बिल्कुल एंड पे नॉन पेड पे आएगा प्लॉट, नॉर्मली 85 90 या 1 करोड़ की ब्रैकेट में। ठीक हो गया। चलें इससे थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं। जिस तरह से एक बहुत हॉट प्रेजेंट जिसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग हुई, लोगों ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की, उसमें प्रेजेंट 33 था जो बिल्कुल स्टेडियम फेसिंग है, और शॉपिंग गैलरी भी वहाँ पे फंक्शनल की गई बेरिया की तरफ से। उसके बिल्कुल साथ स्पोर्ट्स सिटी विलाज आ जाते हैं, मतलब बहुत अच्छा और लेवल का प्रेजेंट है। उसके बिल्कुल फेसिंग आईफल टावर आ जाता है। इसका मैं कंपैरिजन
29 के साथ नहीं कर सकता, होता ही नहीं है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं 29 को, देन आते हैं पिसेंट 33 पे। मुझे इन्वेस्टमेंट के हवाले से इस टाइम पे उसके अंदर हज़ारों अपॉर्चुनिटीज़, हज़ारों प्रॉफिट्स, बहुत अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं। इस पे ज़रा अपनी राय दें। 29 बिलाल हमेशा से एक खामोश पिसेंट रहा है। बिल्कुल 27 से भी ज़्यादा, मतलब वो खामोश रहा है, मतलब लोगों को जिस तरह से पता नहीं होता ना कि 29 कोई प्रेजेंट है, इसका शायद उन्हीं को पता होगा कि जिनके बैलेटिंग में शुरू में मतलब वहाँ 90% आप देखते हैं ना, तो 29 के अंदर उनके प्लॉट है जिनके बैलेटिंग में निकले हुए। एग्जैक्टली। नए किसी बंदे ने वहाँ पे बाइंग नहीं की, क्योंकि वो एक लेवल का, ये नहीं है कि वो प्रेजेंट अच्छा नहीं है या उसकी लोकेशन बैड है या कुछ ऐसा नहीं। मेन जिना को वो फेस करता है, एक साइड पे उसके 125 गज के प्लॉट हैं, दूसरी साइड पे 250 गज के हैं, लेकिन वो खामोश तरीन पेशेंट हमेशा से रहा है। लेकिन अभी डेवलपमेंट स्टेटस के हवाले से देखते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा घर बन चुके हैं, गोल्फ से भी ज़्यादा वहाँ पे घर बन चुके हैं, लेकिन आबादी वहाँ पे लेट होगी। प्लॉट आप वहाँ पे, लेकिन मुझे लगता है वहाँ हो जानी चाहिए उसके बिल्कुल 7% 31 को अगर मैं देखता हूँ तो वहाँ पे अच्छी खासी आबादी है, लोगों का गुजर बसर है सारी चीज़ें। लेकिन फिर भी वो एक डिस्टेंस होता है, सेंटर में प्रेजेंट 30 है जो 250 गज है, हाँ वहाँ पे जी उस तरह से फैमिलीज नहीं है, लेकिन बैक पे थोड़ा सा आ जाता है। 33 मतलब वो घर में एक सबका प्यारा बच्चा होता है, जिस तरह वो डीलर का भी फेवरेट है या वो क्लाइंट कस्टमर्स का भी वो फेवरेट, इन्वेस्टर का भी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। वो एक ही बच्चा होता है जिसको सब प्यार करते हैं, या वो पहला बच्चा होता है या वो आखिरी होता है। सेम 250 गज में वो 34 का मैं जिक्र करूंगा, 34 बहुत अच्छा परसेंट है। तो 33 के अंदर 500 गज की कटिंग है। फिर उसके बाद बहरिया ने क्या किया कि वहाँ पे एक न्यू कटिंग के प्लॉट दे दिए। अगर आप मतलब अभी कॉन्सेप्ट बहरिया ने पैदा कर दिया है लोगों के अंदर कि जो प्लॉट आपने नॉन पेड खरीदना है, ट्रांसफ़र वाले दिन आपने उसके पोजेशन चार्जेस या यूटिलिटी चार्जेस जो एक्स्ट्रा हैं वो आपने पे करने, तो आपको ट्रांसफ़र मिलेगा, अदरवाइज आपको ट्रांसफ़र नहीं मिलेगा। वो अभी बढ़ा कि मेरा ख्याल है 10.5 या 11 लाख रुपया हो चुके हैं। लेकिन इन्वेस्टमेंट के हवाले से अभी बहरिया ने कुछ वहाँ पे न्यू कटिंग के प्लॉट दिए जिनका डस्ट्रेट मौजूद है, वहाँ पे प्लॉट के ऊपर आप जाके खड़े हो सकते हैं। फ़र्क क्या है कि उनका भी रोड कारपेट नहीं हुआ, इलेक्ट्रिसिटी डीपीज जो है वो इंस्टॉल हो रही हैं, और उसके बाद सीवरेज पाइप डल चुके हैं, मेन होल बना दिए गए। मतलब ये हम उस नज़र में देखते हैं नॉन डेवलप, लेकिन देखते हैं तो सेमी डेवलप वहाँ पे डेवलपमेंट हो चुकी है। नॉर्मली अभी आपको वहाँ पे 45 लाख रुपए का प्लॉट मिल जाता है, ठीक है, आपको 55 लाख रुपए का भी प्लॉट मिलता है, आपको वो 60 लाख रुपए का भी प्लॉट मिलता है अगर वो किसी कैटेगरी में है, लोकेशन में है। मतलब वही 45 से 60 लाख रुपया। फ़ायदा आपको क्या है कि आप उसके अभी विदाउट चार्जेस पे किए ट्रांसफ़र ले सकते हैं। आपका बेचने का माइंड बन रहा है 1 साल में, बहरिया 8 माह के बाद आपको लेटर भेज देता है कि आप इसके चार्जेस पे करें, आपका प्लॉट रेडी हो चुका है। उस टाइम वो आपके हाथ में है। उस टाइम ये 110% जो मैं वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, इनके ऊपर कायल भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस टाइम आपका जो प्लॉट है वो 25 से 30 लाख रुपए प्रॉफिट के ऊपर खड़ा है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने से बेच करके वो 25 लाख रुपए अपनी जेब में डालना है या आप एक्स्ट्रा जेब से 10 लाख रुपए दे के इसके चार्जेस पे करें। अगर तो आपने रहना है, आज आपका माइंडसेट है इन्वेस्टमेंट करने का, जब वो क्लियर हो जाता है आप चार्जेस की तरफ आते हैं, फिर आपका बन जाता है कि जी मैंने वहाँ पे रहाइश करनी है, मैंने घर बनाना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। स्टेडियम की सराउंडिंग पे प्लॉट आ जाते हैं जो स्ट्रीट 90 है, 90A, 80, 85, ये फेवरेट तरीन इसकी स्ट्रीट्स हैं। उसके बाद गैलरी का आपने जिक्र किया है, वहाँ पे स्ट्रीट 100 है, 95, 96, 97 जो बिल्कुल 3 रोज के अंदर बिल्कुल गैलरी फेसिंग पे आ जाती है। रोड 3 आ जाता है, रोड 7 आ जाता है, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रेट चला गया था। मतलब 2.5 करोड़ आपको प्रेजेंट 33 के अंदर मिल रहा था रेट, 2 करोड़ आपको वहाँ पे रेट मिल रहा था, जो कि समझ में नहीं आ रहा था। आज वही वाला प्लॉट आपको 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 35 लाख की ब्रैकेट में लोकेशन पे चले जाएंगे तो मिल जाएगा। और उसका जो सराउंडिंग है, स्टेडियम आज अगर आप देखते हैं तो मेरी नज़र में 80% डेवलपमेंट स्टेडियम की हो चुकी है, क्योंकि आज भी वो स्टेडियम के नाम पे बिक रहा है, आने वाले टाइम पे भी उसने स्टेडियम के नाम से बिकना है। अपना उसके अंदर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल पेशेंट की तरह है। अगर लोकेशन पे आके बात करते हैं, गोल्फ का हमने जिक्र किया है, गोल्फ से अच्छा पूरे बहरिया टाउन के अंदर कोई पेशेंट नहीं है।
लेकिन ये बिक रहा है तो स्टेडियम के नाम से बिक रहा है। वो टाइम फिर आप अपनी नज़र में थोड़ा सा इमेजिन कर लें कि जब स्टेडियम बन जाएगा, ऑपरेशनल हो जाएगा, वहाँ पे मैचेस होंगे, लोग आना शुरू हो जाएंगे, फिर उस एरिया की क्या वैल्यू होगी। बिल्कुल, वो तो हमें देखने को मिलता है ओवरऑल। अगर अपने मुल्क पाकिस्तान में या अदर कंट्रीज में देखते हैं कि स्टेडियम्स सराउंडिंग प्रॉपर्टीज हो, कमर्शियल हो, रेजिडेंशियल हो, उनकी वर्थ जो है उसको हम कंपेयर नहीं कर सकते बाकी प्रॉपर्टीज की जो कि उससे दूर चली जाती है। तो बहरिया टाउन कराची के अंदर जो स्टेडियम है वो बेसिकली विद इन दिस सोसाइटी है, ठीक है, एक शहर के अंदर नहीं कि जैसा कि कराची शहर के अंदर एक जगह भी स्टेडियम है वो तो इफेक्ट करेगा सराउंडिंग को, ठीक है, और लेकिन बाकी जितनी उससे दूर सोसाइटीज़ या जगह जाएंगी वो इग्नोर होंगी। तो बहरिया टाउन कराची इट्सेल्फ एक मेगा प्रोजेक्ट है और ये सिटी विद इन सिटी है। इसके अंदर अगर हम 30 किलोमीटर दूर भी प्लॉट लेते हैं तो बहरिया आपको फैसिलिटेट करेगा, आपको हर वो फैसिलिटी मिलेगी जो कि गेट के बिल्कुल करीब वाले को मिल रही है। आज हम रिकमेंड करते हैं कि मैं बिल्कुल गेट के करीब मेरा घर हो, मेरी प्रॉपर्टी हो, मेरा आना जाना सारी चीज़ें जो है वो वहीं करीब से होती जाएँ, लेकिन नियर फ्यूचर जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो जाएगा, मैंने DHA को लाहौर की अगर मैं बात करूँ तो उसके जो नए फेजेस हैं जिसमें फेज़ 5 है, 6 है, 7 है, 9 है, इन सबको अपनी आंखों के सामने आबाद होते देखा है। जिन लोगों ने बिल्कुल नियर टू एंट्रेंस प्लॉट्स लिए थे, घर बनाए थे, आज वो मुश्किल का शिकार है, क्योंकि आज वहाँ पे जो वहाँ की मेन स्ट्रीट्स हैं, जो रोड्स हैं, उस पे जहाँ पे आप इजीली अपना आना जाना कर सकते थे, वहाँ पे आपको सिग्नल्स पे 5-5 मिनट वेट करना पड़ता है कि आप अपने घर से निकले हैं और सामने एक लाइन लगी हुई है कि आपको निकल के जल्दी में जा नहीं सकते। लेकिन वो लोग जिन्होंने नो डाउट कि तब थोड़ा सा एंट्रेंस से दूर लिया था, लेकिन अब वो दूसरी भी तो एंट्रेंस होगी ना, उसको इस्तेमाल करते हुए ज़्यादा इजीली उस ब्लॉक से, उस प्रेसेंट से बाहर चले जाते हैं। तो ये सोचना कि बहुत ज़्यादा दूर हैं चीज़ें, इससे हम लोग अपना फ्यूचर का डिसीजन जो है उसको गलत करेंगे। कल को भी हमने इस रशी एरिया से निकल के वहाँ पे जाना है तो हमें ऑलरेडी कराची सिटी के रश से निकल के दोबारा रश में स्टक होना तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। तो अपने अपने डिसीजंस होते हैं, ये हमारी राय थी। मज़ीद किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पर हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। अल्लाह हाफ़िज़। शुक्रिया।